गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते। मैं रामू सिंह अत्री आज आपके बीच में ध्यान योगा का चौथा वीडियो है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अवलोकयन्। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशा च अवलोकयन्। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर तथा गर्दन को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे को पे दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर के भगवान का मनन करता है, चिंतन करता है और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, नथिंग एल्स। बाकी चीज़ें तो बहुत कुछ है, जीवन का उद्देश्य कोई भी निर्धारित कर सकता है, लेकिन असल में जो जीवन अध्यात्म की दुनिया में जो जीवन का उद्देश्य है वो है श्री कृष्ण को जानना और प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूपी ईश्वर को स्थिति को जान लेना, समझ लेना कि यह स्थिति है। योगाभ्यास का प्रयोजन इसी अंतर्यामी परमेश्वर को ही जानना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। उंजनेवं सदात्मानं योगी नियत मनसा शांतिम निर्वाणम परमां मत्य स्थानम अधिगच्छति। उंजनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर तथा मन कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास का उद्देश्य भी संसार से विरक्ति कैसे होगी, कैसे मिलेगी, प्राप्त होगी, ये एक प्रयोजन है योगाभ्यास का। न अति अस्नता न योगा अस्ति न च एकांतम अनस्नता न च अति स्वप्नशील से जागृता न एव च अर्जुना। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, दोनों को नहीं प्राप्त होती है। युक्ताहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध से योगी भवति दुःखः। युक्ताहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत दुःखः। जो खाने, सोने और आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में एक संयम बरतता है, नियमित होता है, नियमित रहता है, योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर लेता है, कष्ट कर सकता है और कर लेता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि ये वो तिष्ठते निस्पृहा सर्व काम्योभ्यो युक्ता इति उच्यते। तथा जब योगी को योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर वह योग में सुस्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि ये अवतिष्ठति निस्पृहा सर्वयोगोभ्यो युक्ता इति उच्यते। अर्थात योगी योगाभ्यास द्वारा मानसिक कार्यकलापों को अपने बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। जब अध्यात्म में स्थित हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है और वह योग को में सुस्थिर हो जाता है। यथा दीपो नियत स्थानो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक कभी लपलपाता नहीं है और हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार से योगी का मन भी बस में रहता है, वो भी हिलता डुलता नहीं है, लपलपाता नहीं है। अतः आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अविचलित रहता है। यत्र यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योगा सेवया यत्र चा एव आत्मना आत्मानं प्रश्नयन् आत्मनं तुष्यति। सुखम अत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत् न च एव अयम स्थिता चलति तत्वता यम लब्धा च अपरम लाभम मन्यते
न अधिकम तथा यस्मिन् स्थिता दुखेन गुरुवा अपि विचाल्यते न तम विद्धात् दुखा संयोगा वियोगम योग संगीतम वियोगम योग संगीतम यत्र उपरमिते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चा एवात्मना आत्मानं प्रश्नम आत्मति यस्यति आत्मनि तुष्यति। सिद्ध की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, सिद्ध की अवस्था को ही समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योग, समाधि का मतलब वो कब्र में नहीं होना, जिसे समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है और उसे सिद्ध या विशेषता या भी मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, अपने को शुद्ध मन से देख सकता है। जो अपने को देख लेगा तो सबको देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य दुख और सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है, विपथ नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर उसे बड़े से बड़ा लाभ और हानि विचलित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी जीरो के बराबर होती है। ऐसी कठिनाइयों में भी वो विचलित नहीं होता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग में उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आशा है कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारी वीडियो वाकई में पहुँचती नहीं है लोगों तक। जिन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उन लोगों तक ये पहुँच नहीं पाती हैं। सबके घरों में लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म से प्यार करते हैं, अध्यात्म में जीवंत है। मतलब अध्यात्म में जीवंत होने का मतलब अंत में वही सबका अध्यात्म में ही जाना होता है, लेकिन कोई मानता नहीं, अपना लगे रहते हैं, मरे रहते हैं। ये पहले से ही प्रैक्टिस जिसकी रहती है वो सफल होता है। ये तो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने मतलब श्री भागवत या गीता में पहले ही उपदेश दे दिया है, बता दिया है। धन्यवाद।